रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम में हमने देख लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। देखा था ना, एक रिंग है, उससे एक्स डिस्टेंस पे, मतलब उसके एक्सिस से, एक ऐसी एक्सिस जो उसके सेंटर से क्या हो रही है, पास हो रही है ना। वहां से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना था। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला क्या निकाला था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन के क्यू एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का क्यूब। ऐसा ही था माहौल। ठीक है, हमने इसका ग्राफ भी देखा हुआ था। इसका ग्राफ अगर मैं ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं, ई वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाता हूं, तो ऐसा माहौल हो जाएगा कि जीरो से निकलेगा, है ना, निकलेगा ना जीरो से, यहाँ पे एक मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर क्या होगा, घटना स्टार्ट हो जाएगा और इसका सेम अपोजिट नीचे की तरफ। बस हमने यहाँ पे देखा कि कहाँ पे हमने ये देखा कि इस ग्राफ में कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होता है, तो आर बाई रूट पर, और यहाँ आर बाई रूट पर, तो माइनस आर बाई रूट पे, दोनों पे मैग्नीट्यूड वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का सेम होता है ना। हमने एक पॉइंट यहाँ पे देखा, और एक चीज और देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की ना दो पॉइंट पे सेम वैल्यू मिलेगी। देखो, मान लो इस पॉइंट पे, मान लो मैं बोल दूं यहाँ पे कोई डिस्टेंस आर है, अगर यहाँ पे एक वैल्यू मिल रही है ना, इसको क्या कहेंगे, कोई वैल्यू, मान लो मैं बोल देता हूँ E1 या ER1, ठीक है, तो सेम वही वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसी मैग्नीट्यूड का और उसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक ही वैल्यू, एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगहों पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इस बात का हमें कुछ ध्यान रखना होगा थोड़ा। हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दो पॉइंट्स पे मिल रहा है। तो ये तो बात हमने देखा था ना। उसके बाद हमने क्वार्टर रिंग के बारे में बात की थी, थोड़ा बहुत क्वार्टर रिंग, एक क्वार्टर रिंग था, ठीक है, इस पे कितना चार्ज था, प्लस लेमडा या माइनस लेमडा जो भी हो, ठीक है, इस पे बिखरा हुआ था, जो भी है। तो हमने इसकी वजह से फार्मूला क्या लिखा था, हमने बोला था कि यहाँ पे भी दो तरीके का फील्ड होगा, एक इधर होगा, कितना होगा, के लेमडा बाई आर, बोला था ना, दिख रहा है के लेमडा बाई आर, और एक इस डायरेक्शन में ए भी होगा के लेमडा बाई आर, ऐसा ही बोला था। अगर और दूसरा केस अगर ऐसा बन जाता, दूसरा केस अगर ऐसा बन जाता कि यहाँ पे लेमडा की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, अगर लेमडा माइनस लेमडा होता, तो क्या होता, कुछ नहीं होता, मैग्नीट्यूड सेम रहता, बस इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाता, इधर हो जाता के लेमडा बाई आर, और इधर भी हो जाता क्या, के लेमडा बाई आर, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने कहाँ पे निकाला, उसके सेंटर पे, ठीक है। इस इससे बेस पे बेस्ड हमने होमवर्क दिया था, अब तुम होमवर्क मुझे बताओ। अच्छा, एक रिंग था, ठीक है, हाँ रिंग बना दिया मैंने। अब उसका क्वार्टर मैंने, क्वार्टर काट के निकाल दिया, ठीक है, लो मैंने क्वार्टर काट के निकाल दिया। हाँ, हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम, वेलकम। आपका बहुत ही बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। अच्छा, बहुत, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ बताओ, होमवर्क तो करे हो तुम, तुमने भेजा भी था तुम दोनों ने, ठीक है। हाँ अभी देख लो, हाँ तो इस पे क्या था क्वेश्चन में, बताओ।
इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी और सब पे सेम चार्ज था। बहुत अच्छे, बहुत ही चालाकी भरा ऑब्जर्वेशन है। हाँ, बिल्कुल सही। ठीक है। हाँ, यहाँ पे माइनस लैम्ब्डा और प्लस लैम्ब्डा दे दो। अच्छा, अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन था, रुको, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भेजे थे? मैंने अच्छा, ग्रुप में क्वेश्चन नहीं है क्या? मुझे भेज देना चाहिए था यार। ठीक है, तो तुम ग्रुप में भेज दो या मुझे भेज दो, फिर मैं देखूँ। तभी तो मैं क्वेश्चन देखूँगा ना। अच्छा, नहीं, इसने इसने करके भेजा है। उसने करके भेजा तो था। चलो, पहला क्वेश्चन मैं देखता हूँ। इसमें सीधा सबको प्लस प्लस। हाँ। अच्छा, प्लस 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 चार्ज दिया गया है, कितना चार्ज है टोटल? प्लस प्लस लेमडा में चार्ज दिया गया है, क्यू में दिया गया? लेमडा में दिया गया, नहीं क्यू में दिया गया, देखो। पह, पहले में क्यू था। अच्छा, क्यू ले लिया। अगर क्यू लिया है ना, तो आपका पहला आंसर गलत है, पहला आंसर रॉन्ग है। ठीक है। हाँ। अब नहीं, देखो, दोनों, अगर मान लो एग्जाम में क्यू दिया हुआ है तो भी कोई बात नहीं। क्यू, अगर हमें क्यू पता है तो हम लेमडा निकाल ही सकते हैं ना। अरे, क्यू पता है तो हम लेमडा निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, देखो। या एक ही पहला तरीका देखो, बेसिक वाला। मुझे पता है, इस वाले की वजह से, जो मैं मार्क कर रहा हूँ, इस वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना, वो इधर की तरफ आएगा। और उतना ही मैग्नीट्यूड इस वाले की वजह से आएगा, इस वाले की वजह से उतना मैग्नीट्यूड इसके अपोजिट में आएगा। तो ये दोनों तो खत्म, है ना। बस एक ही चीज बच गया, ए भाई साहब बच गया। ए भाई साहब। अब बस इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है इधर की तरफ आएगा। अब उसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। उसकी वैल्यू क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? नहीं। हाँ, चलो, √2। इधर एक इधर होगा के लेमडा बाई आर, और एक इधर होगा के लेमडा बाई आर। इसका फाइनल आंसर जो आएगा, क्या आएगा, दोनों 90 पे है, तो के लेमडा बाई आर √2। तो √2 के लेमडा बाई आर आ गया। अब देखो, इसने ना क्या गलती किया है। इसने की जगह पे, लेमडा की जगह पे इसने क्यू ले लिया है, जबकि ये अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि देखो, कि हाँ, देख रहा हूँ, तुम्हारे ही देख रहा हूँ, लेमडा और क्यू अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि हमें लेमडा के टर्म में फार्मूला याद है ना। इस बात का तुम्हें एग्जाम में ध्यान भी देना होगा। और लेकिन ऑप्शन मान लो उसने क्यू के टर्म में दिया है, तो कैसे लेमडा से क्यू तक पहुंचेंगे? तो हमें पता है लेमडा क्या होता है। चार्ज पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे कितनी लेंथ है? लेंथ है 2 पाई r - पाई r/2। ठीक है। या ऐसा कह लो ना कि 3 पाई r/2, 3 पाई r/2। देखो, या ए वाला एक लेंथ होता है पाई r/2, फिर ये भी हो गया। ठीक है। हाँ, तो वही वही मैं उसको समझा रहा हूँ, उसने जो गलती किया मैं बता रहा हूँ। अब ना, कि हमें पता है लेमडा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एल। तो अब तुम लेमडा को रिप्लेस कर दो क्यू अपॉन एल से यहाँ पे। तो √2 के लेमडा की जगह क्यू अपॉन एल लिखो। एल क्या होगा? 3 पाई r/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, और अपॉन में क्या बचा? आर। तो 2√2/3 k³ r²। ये होगा अपना इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं समझ में आ रहा? हाँ। अगर तुमने क्यू लिया तो फिर क्यू के हिसाब से काम करोगी ना। कि लेमडा को डायरेक्ट तुमने लेमडा के फॉर्मूला में क्यू रख दिया तुमने। चलो। हाँ, 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 हाँ। अरे, तो ठीक है, मान लो मैं इसको पूरी रिंग बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब तो जीरो आएगा ना।
लेकिन मान लो मैंने प्लस का चार्ज दे दिया है, तो इसके अपोज़िट में मुझे माइनस का चार्ज देना होगा, माइनस का चार्ज देना होगा। तो ये हाँ, तो इसका तो 0 हो गया, लेकिन इस वाले की वज़ह से इधर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फ़ील्ड। और तुमने देखा भी अभी कि फाइनली इलेक्ट्रिक फ़ील्ड इधर ही आ रहा था और कितना आएगा? √2 k लैम्ब्डा बाई r आएगा। तो देखो दोनों अरे तुमने डायरेक्शन दिखा तो दिया, डायरेक्शन नहीं दिखा दिया तुमने। अगर इधर डायरेक्शन दिखाते तो माइनस लगाते। उसका मतलब ये था कि इधर है। जब तुम डायरेक्शन दिखा रहे हो तो माइनस क्यों लगाओगे? ऑप्शन में वो बोलेगा ना कि किधर की तरफ। जैसे मान लो अगर बोलेगा, मान लो ये है, मान लो आर्क AC, ठीक है? मान लो अगर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके देता है ना, तो ईस्टर्न वेस्टर्न कुछ बोलेगा ना, तो अगर ये ईस्टर्न बोल रहा होगा, तब तुम पॉजिटिव वाला आंसर टिक करोगे। और अगर ये बोलेगा वेस्टर्न, तब नेगेटिव वाला टिक करोगे। ठीक है? हाँ, तो मैं देखो मैंने यहाँ नेगेटिव माना है, नेगेटिव माइनस लैम्ब्डा माना है, तो अंदर की तरफ ही तो डायरेक्शन मान रहा हूँ मैं। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि मैं बाहर की तरफ हाँ, अच्छा अच्छा सेकंड क्वेश्चन हाँ, इनवर्ड आएगा बिल्कुल। देखो ये हाँ, सही इसने सही बोला। अरे यही क्वेश्चन था ना, ए प्लस लैम्ब्डा है, ए प्लस लैम्ब्डा है और माइनस लैम्ब्डा है, तो कुछ नहीं है। प्लस लैम्ब्डा की वजह से फील्ड किधर होगा? इधर की तरफ होगा। इसकी वजह से भी इससे दूर की तरफ होगा। ये दोनों तो कैंसल कर देंगे, सेम है। और ये वाला इसकी वजह से अंदर की तरफ हुआ, तो बस हो गया, इनवर्ट हो गया। इनवर्ट डायरेक्शन इनवर्ट डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? √2 k लैम्ब्डा बाई r, क्योंकि इधर होता है k लैम्ब्डा बाई r और इधर भी होता है k लैम्ब्डा बाई r। इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड लोगे, नेट जो लोगे तो हो जाएगा √2 k लैम्ब्डा बाई r आंसर। दोनों होमवर्क बहुत ही बेसिक थे, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। आगे बढ़ जाए ना, एससीबी से किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो। एससीबी से डाउट है तुम्हें? असाइनमेंट नहीं अपलोड किया मैंने, एलेन का वो अपलोड किया हुआ है। हेलो। हाँ, मैंने एक्चुअली एक्चुअली जो नीट का लेटेस्ट वाला मॉड्यूल है ना, नीट का एलेन का जो मॉड्यूल है ना लेटेस्ट वाला, मैंने उसे ही अपलोड कर दिया है क्योंकि अब तो नीट क्या कर दिए ना, ऑनलाइन कर दिए हैं एलेन वाले, ठीक है। हेलो, तो एलेन वाले ऑनलाइन कर दिए तो इसके लिए इनके लेटेस्ट मॉड्यूल इजीली मुझे मिल जा रहा है, तो बस मैंने वही सोचा कि अपलोड कर देता हूँ। तुम में से अगर किसी को अरे यार मुझे कैसे मिल जा रहा है? जैसे मिलता है, क्योंकि मेरे कई सारे दोस्त हैं जो पढ़ रहे हैं वहाँ। ये तो बहुत ईज़ी है। मेरे लिए तो ढूँढना बहुत ईज़ी है। छोड़ एक्चुअली अभी मेरा एक दोस्त है अभी भी हम लोग के टाइम से ही अब तक नीट की तैयारी कर रहा है, सोचो। हेलो, पता है उसका आज तक क्लियर नहीं हुआ। 3 साल हो गए यार, 3 या 4 साल हो गए मेरे ख्याल से। मतलब स्कूल वालों ने उसकी आरे नहीं भाई। उसका एक ही रूल है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ऐसा नहीं कि कम आता है, हम लगभग हर बार 500 के आस-पास होता है। 500, 510 मतलब 4.5 से 5 के बीच में हर बार रहता है। बस पहला बार नहीं था, पहली बार 350 था जब 12th पढ़ के दिया था तो। तब से वो पहले कानपुर गया, फिर 2 साल से कोटा में है, तीसरा साल है उसका। ये कितना चांस रहता है नीट वालों का? और अरे वाह!
बताओ यहाँ, और एक हम लोग हैं जेई वाले, 2 चांस बस। अगर 2 चांस 2 चांस में अगर आईआईटी निकला, एक 12th। नीट। अच्छा नीट। ओ, नहीं गेट। अरे गेट, गेट था, गेट गेट, दैट वाज़ गेट। पता नहीं, अभी एक मैंने भी हो सकता है, हो सकता है। एक्चुअली अभी मैंने भी देखा ना कि एक आदमी ने ना गेट दिया था। गेट मतलब बीटेक के बाद करते हैं, जॉब के लिए होता है और एमटेक के लिए होता है, या किसी को फॉरेन में जाके रिसर्च करना है या पढ़ाई करना है, तो गेट दिया जाता है। तो उसने भी क्लियर किया था गेट और कह रहा था कि अब मुझे रिसर्च करना है, क्योंकि वो आईटी से एमटेक है फिर भी। खैर छोड़ो यार, मतलब ये बहुत बड़ा हुआ है, हम लोग के साथ तो बहुत बड़ा ही स्कैम है। हमें भी चांस मिलना चाहिए था यार, 2-3 चांस मिलना चाहिए एटलीस्ट। क्या चल रहा है? तो बस 2 चांस, एक 12th के बाद और एक 12th के साथ। मतलब 12th के साथ वाला तो भूल ही जाओ, जो गाँव में लड़के होते हैं हम लोग जैसे, हम लोग को तो पता भी नहीं होता है कि क्या-क्या आएगा, सिलेबस तक पता नहीं होता है, बस 11th-12th बस बेसिकली पढ़ के गए होते हैं। उसमें निकालना तो बहुत बहुत। खैर छोड़ो। हाँ, तो एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन को करें? हेलो, दिस इज़ अ रिंग ऑफ रेडियस आर एंड एक वायर है जिस पे चार्ज लेंथ है। हेलो, अरे यार मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा है क्या कोई? कहाँ चली गई सिद्धि? हेलो सिद्धि, लगता है पानी पीने चली गई। सिलेबस मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? ठीक है, तो गुड, इस क्वेश्चन को करो। एक वायर है जिस पे जो क्या कहते हैं, प्लस लैम्ब्डा का चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और दिस इज़ अ रिंग, दिस इज़ रिंग, और जो वायर है ना, वो इनफाइनाइट लेंथ सेमी इनफाइनाइट लेंथ सेमी चार्ज्ड वायर है, ठीक है? अब तुमको फाइंड करना है, दिस इज़ अ रिंग और दिस इज़ द वायर, वायर पे प्लस लैम्ब्डा का चार्ज है और रिंग पे भी। तो तुमको फाइंड करना है ना, फाइंड द फोर्स exerted by ring on the wire। इस क्वेश्चन को कर लोगे? हेलो, मैं बताऊं? इजी क्वेश्चन है वैसे। देखो एक रिंग है और एक वायर है। अब ये वायर जो है ना, एक सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, ठीक है? जो उसका सेंटर से रखा हुआ है, सेंटर पे रखा हुआ है। अब मुझे बताना है कि जो वायर है, देखो दोनों के पास चार्ज है ना? तो चार्ज है तो वायर रिंग पे फोर्स लगाएगा और रिंग वायर पे फोर्स लगाएगा। तो हमें कैलकुलेट करना है कि रिंग वायर पे कितना फोर्स लगाएगा, बस सिंपल। दिस इज क्लियर और नॉट? हाँ, अगर आ रहा हो तो बताओ, अदरवाइज मैं कैलकुलेट करता हूँ। देखो, हिंट ये है, इसके दो मेथड हो सकते हैं। पहला मेथड, जितना वायर रिंग पे फोर्स लगाएगा, रिंग भी उतना वायर पे फोर्स लगाएगी। तो अब रिंग का अगर फोर्स वायर पे पूछा जा रहा है, तो तुम वायर का फोर्स रिंग पे निकाल लो, ठीक है? ठीक है। हेलो, गुड इवनिंग। अरे क्लास अटेंड नहीं करना है? ओके, ठीक है, आओ क्लास। आवाज आ रहा है? माई वॉइस इज क्लियर नाउ? क्या प्रॉब्लम चल रहा है? अच्छा तुम्हें शिल्पा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्लियर है ना? एक जानबूझ के परेशान कर रही है क्या? गुड, तब अच्छा है।
नहीं, मुझे लगा क्या पता एमजीओ देखते हो उसको। तुमने बढ़ा रखा हो। ठीक है, चलो। अच्छा ठीक है यार, 40 पे था। तुमने देखा नहीं, देखो वॉल्यूम 30 पे है मेरा। हाँ, अच्छा ठीक है। इसका हिंट ये है कि अगर मुझसे बोला जा रहा है, ठीक है? अगर मुझसे बोला जा रहा है कि फाइंड द फोर्स, ये जो रिंग है ना, ये जो रिंग है छोटा-सा, और ये क्या है? अपना सेमी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है। अगर हमसे ये बोला जा रहा है कि बताइए रिंग जो है, वायर पे कितना फ़ोर्स लगाएगा, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं ना कि वायर रिंग पे जितना फ़ोर्स लगाएगा, वही रिंग वायर पे लगाएगा। क्योंकि एक्शन रिएक्शन के बराबर होता है ना, एक्शन फ़ोर्स इज़ इक्वल टू रिएक्शन फ़ोर्स। अगर ऐसा है, तो हम अगर रिंग का कैलकुलेट कर ले वायर पे तो क्या हो जाएगा? अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अरे! अगर रिंग जितना वायर पे लगाएगा, वायर उतना रिंग पे लगाएगा, क्योंकि एक्शन रिएक्शन फ़ोर्स यार, न्यूटन्स थर्ड लॉ। उसने बोला था कि अगर कोई चीज़ दूसरे पे फ़ोर्स लगा रही है, तो दूसरा भी उस पे उतना ही फ़ोर्स लगाएगी। इसी को तो कहते हैं एक्शन रिएक्शन फ़ोर्स, एक्शन रिएक्शन लॉ। तो कह रही हो कैसे पता कि ये उस पे उतना ही फ़ोर्स लगाएगा? हाँ, बोलो। हाँ, ये सेंटर पे रखी हुई है, इसके एक्सिस से पास हो रही है। नहीं क्लियर है? तो बस कुछ नहीं करना है। चलो, अब मुझे इस पे फ़ील्ड निकालना है, तो मैं चलो क्या करता हूँ ना कि इस वायर की वज़ह से इस एक पॉइंट पे फ़ील्ड निकालता हूँ। देखना अच्छे से समझना। इस वायर की वज़ह से उस पॉइंट पे फ़ील्ड कितना होगा? बताओ? एक वायर है, एक वायर है। दिस इज़ वायर और ये रिंग है। इस पे फ़ील्ड कितना होगा? तो हमें पता है 2 फ़ील्ड होता है, एक वायर के पैरेलल डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू कितनी होती है? K लैम्ब्डा बाई R, और इसी पॉइंट पे इधर होगा K लैम्ब्डा बाई R। ठीक है? अच्छा, उन्नति उन्नति जॉइन की है क्या? हेलो उन्नति, माइक ऑफ है क्या उसका? दिस इज़ वायर, ऑफ है। दिस इज़ वायर, वायर वायर की वजह से इस पॉइंट पे हमें पता है कि 2 तरीके का फ़ील्ड होगा, होगा ना? ठीक उसके अपोज़िट साइड पे थोड़ा निकाल के देखना क्या आ रहा है? उसके अपोज़िट साइड में भी एक तो इधर हो जाएगा, K लैम्ब्डा बाई R, और इधर क्या होगा? K लैम्ब्डा बाई R। अच्छा, इस पॉइंट पे अगर निकाल के देखना, अगर इस पॉइंट पे मैं फ़ील्ड निकालूँ तो क्या होगा? यहाँ पे भी वही होगा, K लैम्ब्डा बाई R, और बताओ ये नीचे डायरेक्शन है और ये कुछ डायरेक्शन में हो जाएगा K लैम्ब्डा बाई R, हो नहीं जाएगा? तो देखो नीचे वाले तो सारे जुड़ जाएँगे। अगर मुझे नेट निकालना हो, अगर नेट निकालना हो इस पूरे रिंग पे, अगर मुझे नेट ई निकालना हो तो मैं क्या करूँगा? सारे ई का वेक्टर एडिशन ले लूँगा। समेशन ऑफ वेक्टर एडिशन ऑफ ई, ऐसा करूँगा ना? मैं क्या करूँगा, समेशन ऑफ जितने छोटे-छोटे ई निकले हैं यार पॉइंट का, उनको जोड़ दूँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि नीचे वाले तो सारे जुड़ जा रहे हैं। जुड़ जा रहे हैं ना? हाँ, इंटीग्रेट भी कर दो। तो ये डायरेक्शन देखना पड़ेगा ना तुम्हें। इंटीग्रेट, अरे समेशन और इंटीग्रेशन मान के चलो सेम चीज़ है। तुम यही कहना चाह रही हो ना? हाँ, ठीक है कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बिल्कुल करो। लेकिन इसमें बिना इंटीग्रेशन से ही हो जाएगा, क्योंकि हमें दिख रहा है कि सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है ना? हर एक का मैग्नीट्यूड सेम है, और इसमें क्या है? ये दोनों एक-दूसरे को कैंसल कर दे रहे हैं क्योंकि अपोज़िट में है। इसका भी एक अपोज़िट वाला होगा, है ना? हर पॉइंट का एक अपोज़िट वाला होगा जो उसके फ़ील्ड को क्या कर रहा होगा? कैंसल कर रहा होगा। ये बात अगर तुम्हें समझ में आ रही हो तो बोलो, अगर नहीं आ रही हो तो बोलो, फिर मैं रिपीट करूँगा। दिस इज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट। ये अगर तुम्हें क्लियर होगा ना तो बिना इंटीग्रेशन से हम लोग बच जाएँगे फिर। डायरेक्ट इंटीग्रेशन से बच जाएँगे। कितने लोगों को क्लियर है? जल्दी से बोलो माइक ऑन करके। बोलो। ओके।
तो अब तक कहाँ थी? पूछ रहा हूँ, तुम कुछ बोल नहीं रही हो। अब ध्यान से तुम अभी ध्यान से सुनो। अभी तुमने कुछ भले नहीं पढ़ा है, लेकिन ध्यान से सुनो। एक क्या है? दिस इज़ अ वायर, ठीक है? एक वायर है ना, तो वायर की वजह से अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, ये है सेमी इनफाइनाइट वायर। वायर में 2 कैटेगरी हमको याद रखनी है। एक है सेमी इनफाइनाइट वायर और एक इनफाइनाइट वायर। एक कौन-सा वायर? इनफाइनाइट वायर, ठीक है? उन्नति, अब मेरे क्वेश्चन का आंसर देना जल्दी-जल्दी, ताकि 2 मिनट में पॉइंट मैं कवर कर दूँ। अगर सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से किसी पॉइंट में मुझे ई निकालना हो, तो मैं देखता हूँ कि 2 ई आता है। एक वायर के पैरेलल, उसकी वैल्यू होती है k लैम्ब्डा बाई r, k लैम्ब्डा बाई r, और इस वाले की वैल्यू होती है k लैम्ब्डा बाई r, जो इसके परपेंडिकुलर होता है। तो मतलब 2 ई निकल के आया, एक ई परपेंडिकुलर निकल के आया और एक ई पैरेलल निकल के आया। और इस वाले में अगर वही वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, सेमी इनफाइनाइट की वजह इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, तो सिर्फ ई परपेंडिकुलर निकल के आता है और उसकी वैल्यू होती है k लैम्ब्डा बाई r। ये बात तुम्हें समझ में आ गया? ठीक है। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गया ना, तो ये बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, ठीक है? और बाकी के जो वीडियो ना रिकॉर्डेड है उसको देख लेना, ताकि तुम्हें और अच्छे से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन कुछ नहीं था, एक क्वेश्चन ऐसा था कि एक रिंग है, ठीक है? दिस इज़ अ रिंग। अब रिंग में क्या किया गया है ना कि एक सेमी इनफाइनाइट वायर को रख दिया गया है जो इसके सेंटर से होके जा रहा है। अब हमें ये बताना है कि अगर इन दोनों को प्लस लैम्ब्डा चार्ज दे देते हैं, प्लस लैम्ब्डा चार्ज दे देते हैं, तो इन ये वाला रिंग वायर पे कितना फ़ोर्स लगाएगी? हमें निकालना है कि फाइंड द फ़ोर्स ड्यू टू रिंग ऑन द वायर। तो ठीक है, मान लिया जो रिंग है वायर पे एफ फ़ोर्स लगाएगी वायर पे, ठीक है? तो वायर भी रिंग पे कितना फ़ोर्स लगाएगा? हेलो, कहाँ गए सब? लगाएगा ना? उन्नति, ये बात समझ में आ रही है? एक्शन रिएक्शन लॉ से, न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो बस कुछ नहीं करना है। अगर मैं ये पता कर लूँ कि इस वायर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो हमें फ़ॉर्मूला पता है, एफ जो होता है क्यूई के इक्वल होता है। ये फ़ॉर्मूला तुम्हें पता है कि नहीं पता है? हेलो, ये फ़ॉर्मूला पता है तुम्हें? मैंने ही पढ़ाया था, यहाँ तक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक तो मैंने ही पढ़ाया था ना। अगर ये पता है तो बहुत अच्छा। हाँ, अरे क्लास में आती थी ये, एक्सपर्ट एकेडमी, वहीं से। अरे भूल गई क्या इसको? उनमें अभी क्लास चल तो रहा था, नहीं चल रहा था उन्हें। हाँ, अभी तो कोविड की वजह से सारी क्लासेस बंद, सारी कोचिंगें बंद हो गई है ना। ठीक है, तो ये सुनो, ये क्या हो गया? के लेम्डा बाई आर होता, अब मुझे एफ इक्वल टू क्यू ई होता है, तो मुझे बस ई निकाल देना है और क्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। आ नहीं जाएगा? तो चलो हम निकालते हैं कि इसकी वजह से फील्ड कितना आ रहा है। इस वायर की वजह से इस पे, यहाँ पे फील्ड क्या हो रहा है, तो मुझे पता है कि जो फील्ड होगा वो ऐसे होगा। किसी एक पॉइंट पे निकाल के देखो क्या आएगा। एक तरफ आएगा, एक वायर के पैरेलल कैसा आएगा? के लेम्डा बाई आर आएगा, और एक वायर के परपेंडिकुलर भी आएगा के लेम्डा बाई आर। नहीं आएगा? हेलो, हाँ। अच्छा, किसी और को भी आ रही है क्या बैकग्राउंड नॉइज? अरे तो मेरी नॉइज नहीं है, उन्नति की है। अब देखो, इस पॉइंट पे अगर मैं कहूँ, इस पॉइंट पे भी निकालूँ, तो मुझे पता है कि इधर क्या होगा, के लेम्डा बाई आर, और इसका भी अपोजिट डायरेक्शन में के लेम्डा बाई आर। तो इनके हर पॉइंट पे हमें देखेंगे कि एक वाला जो होगा ना, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, उसका एक जोड़ीदार मिल जाएगा जो उसको खत्म कर देगा।
क्योंकि दोनों अपोजिट में आ जाएँगे। तो जो ई नेट निकल के आएगा, वो क्या आएगा? के लैम्ब्डा बाई आर वाला कंपोनेंट आएगा। तो उसको लिख लो के कैपिटल लैम्ब्डा बाई आर। ये ठीक है? उन्नति? नहीं ठीक हो तो जबरदस्ती मत बोलो। सही बोलो, समझ में आया या नहीं आया? थोड़ा-थोड़ा आ रहा है। ठीक है, ओके। ई नेट आ गया अपना। अब तो हमें पता है एफ इज़ इक्वल टू क्या होगा? क्यू ई नेट। अब हमें क्यू निकालना है, तो मुझे पता है पूरे रिंग पे कितना चार्ज है, लैम्ब्डा का। तो लैम्ब्डा होता है क्यू अपॉन कितना? 2 पाई आर। ये बात समझ में आया? लैम्ब्डा यही होता है ना, क्यू अपॉन पर यूनिट लेंथ। तो एक रिंग का लेंथ क्या होता है? रिंग का पेरीमीटर ही लेंथ होता है उसका। हाँ, सरकमफेरेंस यार, ठीक है। जो रिंग का सरकमफेरेंस है वही तो लेंथ होगा ना। तो क्यू हो जाएगा लैम्ब्डा इंटू 2 पाई आर, खत्म। तो एफ इज इक्वल टू 2 पाई आर लैम्ब्डा, और इन एट की वैल्यू अपनी आई थी जो 2 के, मान लो कैपिटल लैम्ब्डा या लैम्ब्डा 1 है, आर। आर से आर को आप सही कर सकते हैं, 4 पाई के लैम्ब्डा स्क्वायर। दिस इज क्लियर और नॉट? अगर नहीं क्लियर हो तो बताओ। हेलो, क्लियर है? अगर क्लियर है तो ठीक है। उन्नति तुमको क्लियर है? हाँ, लो, स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी को लेना हो तो। मैंने कहा 2 के लैम्ब्डा बाई आर था। अरे तो गलती से हो गया होगा यार। कहाँ गया हो? 2 मिनट। हाँ बताओ। अच्छा, 2 पाई आर है भाई। अच्छा ये वाला। हाँ ठीक है, ठीक है। अब ठीक है? हाँ ठीक है। अब ठीक है? ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो तो पिछला टॉपिक था। उन्नति यहाँ से तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है? कहाँ गई? हाँ, वो एक्चुअली वो होमवर्क वाला पार्ट था। ठीक है। आज ये वाला से तुम्हें अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, एक्सपार्क वाले नहीं समझ ये सब पढ़ाए हैं क्या अभी? कहाँ तक पढ़ा दिया गया वहाँ? अरे चार्ज तो कब का पढ़ रहे हो? जब जब मुझसे आए थे तभी पढ़ रहे थे चार्ज। अच्छा। अब वहाँ पे भी ऑनलाइन खत्म बंद हो गया होगा ना? नहीं सॉरी, ऑफलाइन। सब जगह का यही हाल है। कौन सी कोचिंग खुली है? पता नहीं खुली होगी यार। एक्सपर्ट एकेडमी तो बंद है। ओके, कोई नहीं। तो एक देखो, मान लो ये डिस्क है, ठीक है? डिस्क दिख रहा है? एक छोटा सा डिस्क है। अब मुझसे इससे ऊपर ऊपर मान लो, अगर मैं डिस्क का ओरिएंटेशन ऐसा कर दूं, ठीक है? मैंने डिस्क का ओरिएंटेशन ऐसा कर दिया और बोला कि इससे एक्स डिस्टेंस पर, मतलब डिस्क के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर, यहाँ पे मान लो कोई डिस्टेंस एक्स है, ठीक है? ये वाला थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये हमारा नया टॉपिक है।
Electric field due to uniformly disk at a point on its axis on a distance x. अगर मैं इसी डिस्क को, ये जो डिस्क दिख रहा होगा, ये छोटा सा डिस्क दिख रहा है ना, मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज करके इसको खड़ा कर दूं, इसको खड़ा कर दूं, ठीक है, और इसको मान लो वाईजेड प्लेन पे रख दिया हूँ। अब इस एक्स एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है, इसके सेंटर से पास हो रही है। अब मैं बोलूँ कि इस डिस्क के, जैसे यहाँ पे मैं बना देता हूँ और अच्छे से, दिस इज द सेंटर ऑफ डिस्क। जैसे कैसेट देखते थे ना, छोटे हो गए तो कैसेट देखते हो, जो सीडी में लगाया जाता था, वैसे ही समझ लो। यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इसके सेंटर से एक्स दूरी पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे? हेलो, कोई बोल नहीं रहा यार, तुम लोग रिस्पॉन्ड, अपना रिस्पॉन्ड, ठीक है। अगर मुझे एक्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ई, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं कुछ चीजें पहले डिफाइन करता हूँ, फिर इसका डेरिवेशन देख लेंगे लास्ट में। यहाँ से मान लिया जो छोटा वाला, पहले इसको मैं वो कर दे रहा हूँ, इतना समझ लो ना, सॉलिड है, और वो वाला कुछ नहीं है। जैसे सीडी नहीं होता था, सीडी कैसेट जिसमें डालते थे, कैसेट सब इतना खाली रहता था, और ये वाला है ना। तो मैंने मान लिया ये वाली रेडियस आर है, और जो दूसरे वाला से लगा हुआ है उसको वाला कैपिटल आर है, ठीक है। क्या है? कैपिटल आर। एक मिनट, अच्छा रिकॉर्डिंग ऑन है ना, हमें कैपिटल आर, अब मुझे फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो कुछ नहीं करना है, पहले हमको फॉर्मूला याद रखना है, डेरिवेशन हम बाद में देखेंगे, अभी इसी क्लास में लिख देंगे। फॉर्मूला हमें याद रखना है, ठीक है। तो मैं मान लिया इस वाले को, इस छोटे वाले की वजह से जो एंगल है ना, छोटे वाले रेडियस की वजह से, वो क्या है? थीटा इनर। और इसी से आगे में एक रेडियस जो इसी को आगे में बढ़ा दूं तो ये बड़ा वाला रेडियस बन जाएगा। उसको मैं कह देता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ थीटा आउटर, ठीक है। इसका मैंने नाम दे दिया थीटा आउटर, इसका नाम दे दिया मैंने थीटा आउटर। तो ए है पॉइंट पी को मिलाओ, ये हो गया थीटा आउटर। ये एंगल ध्यान से याद रखना कि कौन सा थीटा इनर था और कौन सा थीटा आउटर था। जो छोटे वाले रेडियस की वजह से एंगल बन रहा था उस पॉइंट पे, वो कौन सा रेडियस था? थीटा इनर। जो बड़े वाले की वजह से बन रहा था वो था थीटा आउटर, ठीक है। क्लियर? ये फिगर बेकार बना है, ठीक है। लो भाई, फिगर में फिर से बनाता हूँ। एक्चुअली फिगर, मेरी ज्योमेट्री बचपन से ही बेकार है यार, मतलब बचपन से बेकार है तो ऑब्वियस सी बात है अभी भी बेकार है। चुप रहो। वैसे इन ऐप वालों को थोड़ा बहुत तो करना चाहिए यार, अब कुछ चीजें सुधार देनी चाहिए। कुछ कुछ 3D फिगर इन्हें एटलीस्ट दे देना चाहिए, 2D फिगर दे रहे हैं। हाँ खैर छोड़ो, मुझे पॉइंट पी पर इस सेंटर से, सेंटर सी से एक्स डिस्टेंस पे, इनकी डिस्टेंस क्या है? एक्स है। मुझे क्या करना है? एक फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, बहुत ईजी से पहले फॉर्मूला याद करा दूंगा। मोस्टली क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और जो कि हमें याद नहीं रहता है। मान लिया ये छोटा वाला डिस्टेंस आर है, और ये जो बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला रेडियस होगा यहाँ से यहाँ तक का, तो कैपिटल आर है। छोटे वाले रेडियस की वजह से जो एंगल बन रहा है उसको हम कहेंगे थीटा इनर। बड़े वाले की वजह से जो एंगल बन रहा है उसको क्या कहेंगे? थीटा आउटर। बस, थीटा आउटर। अब मुझे फाइंड कर देना है, देखो मैं क्या चेंज कर देता हूं। अब अच्छे से दिखेगा। अब मुझे फाइंड करना है पॉइंट पी पे ई। तो पहले मैं फॉर्मूला याद रख लेता हूँ। ई जो होता है
उसको ध्यान से देखना। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा इनर माइनस कॉस थीटा आउटर। अब सिग्मा क्या है? तो सिग्मा कुछ नहीं है, सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये थोड़ा ध्यान रख लेना तुम लोग। सिग्मा सरफेस, हाँ, सेंटर से एक्स डिस्टेंस है। और जो लैम्डा होता है वो क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। और जो रो होता है, एक नया टर्म हम आगे पढ़ेंगे, उसको कहेंगे रो। रो जो होता है ना, उसको कहते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये फॉर्मूला पहले तो हमको याद रखना है। इसको कैसे डिराइव करना है, क्या-क्या करना है, तो हम अभी आगे पढ़ ही लेंगे। इस फॉर्मूले को देख रहे हो ध्यान से? हाँ, इस फॉर्मूले को अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। ये फॉर्मूला पहले तो रट लो, ठीक है? फिर आगे थोड़ा-सा एक बात थोड़ा और ध्यान से समझना। उसका डेरिवेशन अभी क्या? स्क्रीनशॉट ले लो। कोई बात नहीं, तो नोट कर लो। हेलो उन्नति, समझ में आ रहा है तुम्हें? चलिए। ओके, गुड। अब देखो, सॉरी, हाँ, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया होगा ना, तो मैं इसका थोड़ा स्पेशल केस ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ? स्पेशल केस। अगर मैं ऐसा करूँ, जो मैंने छोटा-सा एक नहीं बोला था कैसेट जैसे छोटा-सा एक होल टाइप का था जिसका रेडियस R1 था, उसको मैं खत्म कर दूँ, तब क्या होगा? तो एक डिस्क बन गया, प्लेट बन गया, इससे हम एक्स डिस्टेंस पे निकालना चाहते हैं। तो फिर से फ़ॉर्मूला तो वही रहेगा, बस R1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब R1 0 हो जाएगा, तो उसके द्वारा बनाया गया एंगल भी 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो बस हमें अगर ये लिखना है, तो मैं लिखूँगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो R1 था, वो 0 हो गया। R 0 हो गया, तो थीटा इनर भी 0 हो गया, है ना? तो मैं लिखूँगा कॉस थीटा इनर को क्या लिखूँगा? बोलो। कॉस आउटर, ठीक है? कॉस थीटा आउटर। तो ये हो गया सिग्मा अपान, हाँ, हाँ, बोलो, बोलो। हाँ, हाँ, सिग्मा सिग्मा अपन, हाँ, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट, उस पे मैं आ रहा हूँ। यहीं से सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? यहीं से डिराइव करके ला दे रहा हूँ, थीटा आउटर, ठीक है? ये हमें क्या करना होगा? याद करना, ठीक है? याद क्या करना है? बस ये याद रहेगा ना, तो याद हो जाएगा, ठीक है? एक तो स्पेशल केस है, एक ये तो स्पेशल केस ही हो गया। अब इसका नेक्स्ट वाला जो है ना, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, दूसरा स्पेशल केस। स्पेशल केस सेकंड, वो कुछ ऐसा है स्पेशल केस सेकंड, अगर यही जो हो जाए ना, इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए, क्या हो जाए? इनफाइनाइट लेंथ। तो हम इसको कहेंगे, देखो, इनफाइनाइट लेंथ शीट, क्या कहेंगे? इनफाइनाइट, चलो इनफाइनाइट एरिया, लेंथ भी कह सकते हो क्योंकि उसका बॉर्डर तो है नहीं, तो लेंथ भी तो इनफाइनाइट ही हुआ ना। लो, लेंथ कह लो या मैं बता रहा हूँ, लेंथ कह लो या एरिया कह लो, क्योंकि अगर लेंथ इनफाइनाइट है तो एरिया भी इनफाइनाइट होगा। एरिया कब इनफाइनाइट होगा? जब लेंथ इनफाइनाइट होगा, ठीक है? अब देखो, अगर कोई ना, अगर कोई भी शेप जो है इनफाइनाइट लेंथ का है ना, हेलो,
इनफाइनाइट लेंथ या इनफाइनाइट एरिया का कोई अगर शेप है, तो ध्यान से देखना, उसका शेप डिफाइन नहीं होता है। उस इसी शेप को तुम इनफाइनाइट सर्कुलर शेप भी कह सकते हो, इनफाइनाइट रेक्टेंगल भी कह सकते हो, इनफाइनाइट स्क्वायर भी कह सकते हो और इनफाइनाइट ट्रायंगल भी कह सकते हो, तो तुम्हारी मर्ज़ी है। नहीं समझ में आ रहा है? क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हमें बाउंड्री तो मिलेगी नहीं कभी। अरे! कोई भी चीज़ रेक्टेंगल है कैसे पता चलेगा? बाउंड्री से ही पता चलेगा ना। कोई भी चीज़ सर्कल है कैसे पता चलेगा? बाउंड्री से ही पता चलेगा। पर इसमें इनफाइनाइट लेंथ का अगर बाउंड्री है तो मिलेगा तो है नहीं कभी। अभी तुम कन्फ्यूज़ हो रहे हो ना, रुको पहले, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको समझ लो पहले। मान लो कुछ भी हो सकता है। मान लो हम स्पेशल केस सेकंड में ही लिख रहे हैं। एक मान लो सर्कुलर शीट है, जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है या एरिया इनफाइनाइट है, तुम जो भी कहना चाहो। अब मैं कह रहा हूँ ना वहाँ से पॉइंट P पे निकालो, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो देखो, हमें पता है इसमें R1 क्या है? जो स्मॉल r था वो क्या था? 0। तो जो थीटा इनर होगा वो क्या होगा? 0। जो कैपिटल R क्या है? बोरिंग लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो यार देखो हर चैप्टर में कुछ टॉपिक तो ऐसे होते ही हैं। थोड़ा-सा वेट करो ना, धैर्य रखो। जो R होगा वो क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। तो यहाँ से जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? अगर ये 90 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ध्यान से देखिए। सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट 0 माइनस सॉरी कॉस 0 माइनस कॉस 90। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो 1 माइनस 0 0 होता है ना? बता रहा हूँ। तो E इज़ इक्वल टू हो गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यही वाला अच्छा, कुछ नहीं है, ये स्पेशल केस सेकंड है। ये स्पेशल केस सेकंड है। एक इनफाइनाइट वॉल है या इनफाइनाइट क्या है? डिस्क है या इनफाइनाइट सीट है, कुछ भी कहे। तुम्हें पता है शेप तो डिफाइन है नहीं, तो तुम इनफाइनाइट डिस्क कह लो, इनफाइनाइट सीट कह लो, इनफाइनाइट वॉल कह लो, इनफाइनाइट लेयर कह लो, कुछ भी कह लो, है ना? इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट बस। कहाँ से आया? यहाँ से आया। शिल्पा समझ में आया? अगर ये समझ अगर ये समझ में आ गया ना तो बहुत अच्छी बात है। अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे आते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ही ध्यान लगाओ। हाँ, क्योंकि बाहर वाले का रेडियस तो क्या हो गया? बाहर वाले का रेडियस बहुत इनफाइनाइट हो गया। तो ये वाला जो है, इस वाले का एंगल, हाँ पैरेलल हो गया ना, पैरेलल पैरेलल हो गया ना। ये वाला पैरेलल महसूस होगा ना, तो ये वाला एंगल क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि 2 पैरेलल। अगर ये पैरेलल है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला पैरेलल हो गया है, तो ये वाला 0 हो गया, जैसा कि पिछले केस में देख रहे थे, वायर के केस में। अगर ये 0 हो गया तो दूसरा वाला 90 हो जाएगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के तीनों तीनों क्या होने चाहिए? 90 होने चाहिए। तो एक तो 90 ऑलरेडी है, एक तुम कह रही हो 0 हो जाएगा, तो दूसरा वाला भी 90 हो जाएगा, क्योंकि जोड़ के 180 तो आना चाहिए ना। क्या ये समझ में आ गया? तो अब लगाओ ध्यान। नहीं, यहाँ पे ध्यान लगाने की जरूरत है। एक पहला, हाँ बोलो, बोलो, हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। तुम्हें बता तो दिया, 2 बार बता दिया तब से। देखो, यहाँ से बताऊं? हाँ,
ये वाली स्लाइड। तो इसमें कुछ नहीं है, एक एक इनफाइनाइट लेंथ की सीट है, या इनफाइनाइट लेंथ का डिस्क है, या कह लो इनफाइनाइट लेंथ का बॉल है। सब एक ही बात हो जाएगा, क्योंकि कोई भी शेप हो अगर वो इनफाइनाइट में है तो उसका शेप डिटरमाइंड नहीं है। हम कुछ भी मान सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद रख लेना है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसका डेरिवेशन यहाँ से आया। हमें पता है एक डिस्क के लिए फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा माइनस कॉस इनर माइनस कॉस आउटर होता है। अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो गया तो इनर 0 हो जाएगा, आउटर 90 हो जाएगा। ठीक है, गुड। अब आगे ध्यान लगाओ यार। अब तक जितना भी हमने फार्मूला पढ़ा, एक ही फार्मूला ऐसा है जो किस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। देखो, ये इसमें एक्स आ रहा है क्या, वाई आ रहा है क्या, जेड आ रहा है क्या, आर आ रहा है क्या, ये इस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ध्यान से देखना कैसा होगा, उसका मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। हाँ, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस होगा, एक कांस्टेंट होगा, क्योंकि देखो सिग्मा भी कांस्टेंट है और 2 एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। तो सिंपल सा ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इसकी वैल्यू होगी सिग्मा अपान, ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स के बीच का। क्योंकि एक्स पे डिपेंड तो कर नहीं रहा है, तो एक्स आप कितना भी बढ़ा लो सेम वैल्यू रहेगी। ये ग्राफ हमें याद रखना है, ठीक है। अगर यही चीज निगेटिव के लिए हो जाता ना, निगेटिव के लिए, अगर निगेटिव चार्ज के लिए होता तो ग्राफ कैसा बनता, तो ग्राफ कुछ नहीं बनता, ग्राफ ऐसा बन जाता, ये माइनस सिग्मा अपन क्यू एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा अपन क्यू एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है सिग्मा अपन क्यू। क्लियर। अगर ये बढ़ गया ना, तो अब आओ इंटरेस्टिंग पार्ट पे आते हैं। शिल्पा समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है। तो अब देखो, एक ना, अभी मैं यहाँ कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, तो ज्यादा भी सोचना मत। बस ये याद रखना कि एक वायर, एक लेयर है इनफाइनाइट लेंथ का, या एक डिस्क है, उसके वजह से सिग्मा पार्ट टू एप्सिलॉन नॉट होता है, बस बात कर। अब यहाँ पे एक पॉइंट पी है, एक इनफाइनाइट लेंथ का क्या है, सीट है। यहाँ पे पॉइंट पी है एक्स डिस्टेंस पर। यहाँ पे तुम्हें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे एक पॉइंट क्यू है जो वहां से 2x डिस्टेंस पे है। यहाँ पे भी बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू, चलो बताओ। लिखा हुआ है क्या, इनफाइनाइट लेंथ का सीट है क्या, कुछ और लिखा हुआ है, जरा बताना। अरे सीट का क्या, सीट सीट है, उस पे मत जाओ। चलो लगाओ, इसको कैसे करोगे, एक एग्जांपल है। सिद्धि गई क्या, तो बताओ। इतना इतना सोचने वाला थोड़ी ना है क्वेश्चन। बस यहाँ पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे इस डायरेक्शन में लिख लो सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर का डायरेक्शन इधर लिखा। हाँ, ये भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। अगर ये बता दिए तो अगला क्वेश्चन बताओ। दिस इज दिस, चलो। एक यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पे पॉइंट क्यू है, और एक यहाँ पे पॉइंट एस है। अब पॉइंट पी पे बताओ, ये यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे है, और इस वाले से जो है ना 2x डिस्टेंस पे है, और ये वाला भी यहाँ से x डिस्टेंस पे है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी x ही है। बताओ भाई, पॉइंट पी और क्यू और एस पे बताओ। अब देखना, अब मजा आएगा तुम्हें।
सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। पी पे क्या हो जाएगा? अच्छा डायरेक्शन, पी पे क्या क्या हो जाएगा बताओ? ओके, और क्यू पे? तुम्हारा सिद्धि, यार इसमें इतना दिमाग क्या लगाना है कि नहीं आ रहा है? तुम लोग भी ऐसे तो पता नहीं, तुम लोग इतने बड़े बकलोल हो। इतना मेहनत करने के बाद और सिद्धि कह रही है सर इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है। हाँ तो रहा नहीं है, इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, देखो पी पे इस वाले की वजह से देखो, नेट फील्ड निकालना है तो मैं दोनों की वजह से फील्ड निकाल के जोड़ दूंगा, वेक्टर रेडिएशन। तो ये सीट वन है और ये क्या है, सीट टू है। हाँ आप पकड़ी। अब पी पे क्या करना है, निकालना है तो देखो, सीट वन की वजह से भी होगा कुछ, वन की वजह से क्या होगा, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट वन की वजह से इस डायरेक्शन में होगा, टू की वजह से भी होगा लेकिन इसी डायरेक्शन में होगा, तो वो जुड़ जाएगा सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फाइनली जुड़ के आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। एस पे निकालना है तो एस पे इसकी वजह से इधर होगा, कितना होगा, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। और सीट, और सीट टू की वजह से होगा, इधर ही होगा, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। इनका जुड़ के आएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब पॉइंट क्यू पे निकालना है तो सीट टू की वजह से होगा इधर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, और सीट टू की वजह से हो जाएगा इधर, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन में दिक्कत नहीं हो रहा है ना? इनको जोड़ेंगे तो देख रहे हैं विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये कट जाएंगे, इनका जीरो होगा। कितना इजी क्वेश्चन था। दिस इज सीट वन, दिस इज सीट टू, दिस इज सीट थ्री। जीरो था। इनके बीच का डिस्टेंस x है, इनके भी बीच का डिस्टेंस x है, ठीक है। यहाँ पे है p, यहाँ पे है q, यहाँ पे है r, यहाँ पे है s। चलो चार को बताओ, ये कहाँ गई? हाँ, अरे मैं कहीं गया नहीं था एक्चुअली, इंटरनेट की कनेक्टिविटी थोड़ी सी, कोई नहीं हो गया। हाँ, बस ये मेरा स्क्रीन दिख रहा, क्वेश्चन दिख रहा। क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? अब अभी भी कर रहा है? ठीक है ना, एक क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है छोटा सा, आप दिख रहा है ना, तो अब इसको जल्दी से कर दो। लो, अब ठीक है सीट, मैं कर दे रहा हूँ, पता नहीं तुम कर पाओगे कि नहीं, बहुत ठीक है। हाँ बताओ, पी पे बताओ, मैं यहीं लिख देता हूँ, पी पे।
3/2 एप्सिलॉन नॉट फिर ये कैसे होगा 3/2 ये क्या ये कौन सा फील्ड है 3/2 एप्सिलॉन नॉट कौन सा फील्ड है ठीक है पी पे निकाला और क्यू पे क्या निकाला और आर पे क्या निकाला चलो मैं निकालता हूँ ठीक है मिला लेना कोई नहीं अब ठीक है अब मिला लो अब मिला लेना मैं पी पे निकाल रहा हूँ पहले की वजह से इधर होगा वो होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट दूसरे की वजह से इधर होगा वो भी होगा सिग्मा अपान हाँ और ये प्लस तीसरे वाले की वजह से इधर होगा वो होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट ये दोनों तो खत्म हो गए फाइनली बच गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट पी पे आ गया क्यू पे निकालना है तो इसकी वजह से इधर होगा वो होगा मान लो अब मैं सिग्मा को मान ले रहा हूँ ना ए सिग्मा अपान एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट को मैं मान ले रहा हूँ ए ठीक है ताकि और आसानी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट को मैं ए कंसीडर कर रहा हूँ कर लूँ ठीक है तो इस डायरेक्शन में होगा ए इस डायरेक्शन में इस अगर यहाँ निकालूंगा ना इसकी वजह से एक इसके वजह से तो दूर की तरफ होगा लेकिन इसकी वजह से इधर ही होगा वो हो जाएगा ए तो जुड़ जाएंगे और इस और इसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो ये होगा माइनस ए तो ये हो गया ये दोनों कट गया फाइनली ए आया मतलब सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट आर पे देखें तो देखो इसकी वजह से होगा इधर की तरफ अंदर की तरफ इसकी वजह से होगा बाहर की तरफ इसके भी वजह से होगा बाहर की तरफ तो ये भी में से एक कट गया एक बचा यानी इसका भी आंसर आया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे अगर मैं देखूं तो उन दोनों की वजह से बाहर की तरफ तो आ गया है एक के वाले के अंदर की तरफ तो ये भी कट गया आ गया सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हर जगह फील्ड एक ही है नहीं आई कितना इजी क्वेश्चन था अच्छा चलो अगर ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे ऐसे क्वेश्चन को कर लोगे तुम्हारी होती है वो। अब आ रहा है प्लस लेमडा माइनस लेमडा प्लस दो अगर सही करोगे तो एक और सीट डाल देता हूँ अब तो नहीं करोगे ना सही लो दिस इज फर्स्ट सीट पांचों सीट का नाम लिख दे रहा हूँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अब तुमको बताना है पॉइंट ई पे और पॉइंट क्यू पर ठीक है एक और पॉइंट ले लो एस ले लो चलो सही कर दो पक्का और हेलो शिल्पा तुम बात बात पे ना मेरा फोन में स्टोरेज नहीं है का बहाना मत बनाया करो लैपटॉप से देखा करो लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले लिया करो ठीक है अरे तो लैपटॉप से देखा करो ना लैपटॉप में स्क्रीनशॉट ले लेना उसमें तो रहता है ना स्टोरेज तो बिल्कुल अच्छा इससे मेरा फायदा होगा कि तुम्हारा फायदा होगा मतलब अब तुम दिन भर काम करो उससे मुझे क्या लेना देना है यार तुम काम करो या कुछ भी करो अब तुमने फीस दिया है तो पढ़ लो नहीं नहीं पढ़ोगे तुम्हारे नुकसान है फीस तो मैं ले चुका हूँ और, और क्लास भी चलेगी और मैं ऐसा नहीं है कि मैं पीछे का जाके तुमको पढ़ाने वाला हूँ या किसी को भी
रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते। हेलो सिद्धि। क्वेश्चन हो गया तुमसे? अच्छा तुम फीस जमा कर रही हो? अरे मैं मेरा जो नंबर है ना पर्सनल वाला, उस पे यूपीआई कर देना। हाँ। पिन क्या? अरे मैं तुम्हें बस नंबर दे रहा हूँ। तुम क्या चलाती हो, गूगल पे या फोन पे या पेटीएम अमेजोन पे, सब कुछ है मेरे पास। यूपीआई है ना? तो नंबर से ही सेंड हो जाता है। मैं तुम्हें यूपीआई भी दे दे रहा हूँ और नंबर भी दे देता हूँ जिससे मैं यूपीआई यूज करता हूँ। ठीक है। और नहीं कुछ नहीं समझ में आएगा ना, तो मैं तुमको वो दे दूंगा, अकाउंट नंबर दे दूंगा। ठीक है। हाँ। तो कब कर रही हो तुम पेमेंट? नहीं मतलब एक्चुअली मैं रूम मुझे रूम का रेंट देना था। मैं सोच रहा था अगर तुम दे देते तो मैं दे देता ही नहीं होता। क्योंकि राज सर तो अब मुझे लग नहीं रहा है वो पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे यार। नहीं यार। 2 महीना हो गया ना, तुम लोग की कोचिंग का है, जब तुम छोड़ी थी ना उस टाइम का पैसा है। राज सर ने दिया ही नहीं। उस मंथ का टोटल उन्होंने बस 2,000 दिया। 3,000 अभी भी उन्होंने नहीं दिया। बहुत बेकार था। और भी कुछ बच्चे थे पता है, अच्छे से सब चले गए सब। और 2-3 बच्चे थे फी लेके चले गए, उनसे बात किया तो बोले सर हम कैसे दें, हम तो घर आ गए हैं वगैरह वगैरह। राज सर से कह रहे थे कि सर हम खुद अभी परेशान हैं, हम कहाँ से दें मान, आप टेंशन मत लीजिए हम देंगे। हाँ। मैं पी ठीक है मैं निकालता हूँ। पी वाले मैं ए लिख रहा हूँ, डायरेक्ट ए। ठीक है। ए मतलब, ए मतलब समझ लेना, तो कौन बार बार लिखेगा। इसकी वजह से मैं इधर लिखूंगा ना तो ए, इसकी वजह से भी इधर आ जाएगा ए, इसकी वजह से भी इधर आ जाएगा ए, उसकी वजह से एक उधर चला जाएगा। ठीक है। तो एक ए काट दो ना। इसकी वजह से एक इधर ए चला जाएगा ना, इस वाले की वजह से। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इधर ही आ जाएगा। तो ये भी लिख लिया प्लस में ए। तो ये कितना हो गया 3, मतलब 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। एस पे लिखना है। तो इसकी वजह से एक ए इधर और एक ए इधर, तो ए प्लस ए। और उस वाले की वजह से एक ए इधर, एक ए इधर, तो ये माइनस, तो ये कट गया। फाइनली आंसर इस डायरेक्शन में आया, ए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। मैं पी पे देख लूं, पी पे। चलो पी पे देखूंगा तो इसके वजह से प्लस वाले की वजह से आएगा, इधर आएगा ना ए, माइनस वाले की वजह से आएगा माइनस ए, इसके वाले की वजह से भी आएगा एक माइनस ए इधर, इसके वाले की वजह से आएगा एक ए इधर, इसके वाले की वजह से आएगा एक ए इधर। हो गया। अब ये दो ए तो इन दोनों को मार देंगे, एक ही बचेगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? अब इसके बाद से मैं जो अब इसके बाद जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो बहुत आसान ट्रिक है। जैसे मान लो किस क्वेश्चन में तुम्हें आया, मान लो जेई में क्वेश्चन आया या नहीं आया। उसने क्या किया, उन लोगों ने मान लो ऐसा किया, उन्होंने 10 सीट दे दी। 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट, 9 सीट, 10 सीट, मान लो एक और सीट दे दी, 11 सीट। और तुमसे इस पॉइंट पे पूछा जाए
इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। और मान लो इन्होंने दिया, एक पे दिया लैम्डा, एक पे दिया 5 लैम्डा, एक पे दिया माइनस लैम्डा, दूसरे पे दे दिया +4 लैम्डा, इस पे दे दिया -2 लैम्डा, इस पे दे दिया लैम्डा, ठीक है? इस पे मान लो हो गया 4 लैम्डा, इस पे हो गया लैम्डा, माइनस लैम्डा, -3 लैम्डा, +4 लैम्डा। अब कैसे करोगे? हालत खराब हो जाएगी ना? हेलो, कहाँ गए सब यार? कोई सुन रहा है? क्लास छोड़ दिए तुम लोग भी? हाँ, अगर ऐसे आ जाए तो हालत खराब हो जाएगी ना? नहीं? हाँ, तो अब इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे। नहीं, ऐसे क्वेश्चन 50-50 सीट का आया हुआ है यार जी एडवांस में, ठीक है? इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे। जिस पॉइंट पे निकालना हो, ट्रिक है कि जिस पॉइंट पे निकालना हो ना, उसके उधर वालों को एक चिपका के एक सीट बना दो। मेक वन सीट चिपका दो उन सबको, और इनके इधर वालों को भी चिपका के एक सीट बना दो। क्योंकि तुम्हें पता है डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है नहीं, नहीं करता है ना? तो इसके इधर वाले को चिपका के एक सीट बनाओ और उधर वाले को चिपका के एक सीट बनाओ। आओ इसका हम देख लेते हैं प्रूफ। मान लो मुझे पॉइंट पी पे निकालना था, ठीक है? हेलो, पॉइंट पी पे निकालना था तो 2 सीट बना लो। एक इसके इधर तो एक ही सीट है, तो इसको तो रहने दो, किसी से चिपक तो सकता नहीं है। इन जो चारों को मिला के एक सीट बनाओ और उसको एक फाइनल लिख दो, मान लेना कि एक ही सीट है। तो इन चारों को मिला के बनाओ, तो इन चारों के चार्ज को जोड़ दो। जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे? हेलो, जोड़ दोगे? तो चलो, आओ मिलते हैं। 1, 2, 3, 4, इनको जोड़ो, माइनस लेमडा, -2 लेमडा, और ये तो खत्म हो गया। इन दोनों का तो खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो एक मैंने बनाया, एक दूसरा सीट बनाया जो कि -2 लेमडा का है। तो -2 लेमडा का है तो पॉइंट पी पे निकालना है। तो इसके वजह से इधर आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और -2 लेमडा की वजह से क्या आएगा? इधर ही आएगा, और वो भी आएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। आ गया 3 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आया? अरे बोलो। आया नहीं? अरे 2 है, 2 सॉरी। अरे 2 चार्ज है ना, इसमें 2 चार्ज है, 2 -2 लेमडा का चार्ज है। एक ट्रिक समझ में आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम। नहीं समझ में, 5 ही सीट था ना, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, 5 सीट, 5 सीट था, और यहाँ पे निकालना था। इस पे चार्ज प्लस लेमडा था, इस पे चार्ज माइनस लेमडा, प्लस लेमडा, माइनस लेमडा, यही था ना? तो मैं कह रहा हूँ कि इसके एक तरफ वाले को सबको चिपका दो और इसके दूसरे वालों को सबको चिपका दो। तो इसको चिपकाओगे, नेक्स्ट पेज पे आओ, दिखा दूँ तुम्हें। नेक्स्ट पेज पे आओ, दिख रहा है नेक्स्ट पेज? यहाँ पॉइंट पी था, इसको अगर तुम चिपकाते हो, इसको तुम चिपकाते हो तो प्लस लेमडा ही रहेगा, और उन चारों को चिपका के एक सीट बना दो। तो कौन-कौन सा हो जाएगा देखो, माइनस लेमडा, सारे लेमडा जुड़ेंगे, एक सीट पे ला दिए हो ना तुम, ऐसा बन गया। बन गया ना, चारों को मैंने चिपका दिया। तो इनको जोड़ो तो फाइनली हो गया -2 लेमडा, फाइनली बनेगा -2 लेमडा। क्लियर है? अब प्लस लेमडा की वजह से जो चार्ज आएगा देखना इधर की तरफ आएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? सिद्धि कुछ बोल ही नहीं रही है। सिद्धि, अच्छा समझ रही है, ठीक है। और जो दूसरा वाला सीट है ना, उसकी वजह से इसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और वो भी हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ पे अरे हर जगह लैम्डा नहीं है, सिग्मा है। लैम्डा नहीं है, सिग्मा है। ये चार्ज सिग्मा देंगे ना, गलती से लिखा गया, गलती से लिखा गया, गलती से। सिग्मा, तो इस पे चार्ज कितना है? -2 सिग्मा है। तो ये हो गया 2 सिग्मा,
2 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इन तीनों को जोड़ दो, क्या आएगा? 3 सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखो इस वाले स्लाइड में आ गया, ये वाला स्लाइड, यही आंसर आया था। नहीं आया था? अच्छा चलो एस पे निकाल के देखते हैं, एस पे क्या हमारा सही आ रहा है? एस पे, यहीं पे एस था ना? यस यहीं पे था ना? तो मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ। इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़ो, एक शीट बनाओ। उस पे कितना चार्ज आएगा? माइनस लेम्डा का चार्ज आएगा। इन दोनों को जोड़ो, एक शीट बनाओ, तो उस शीट पे कितना चार्ज होगा? 0 चार्ज होगा। तो सिर्फ इसी की वजह से फील्ड होगा, और कितना होगा? इधर की तरफ होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। और देखो आंसर में यही आया था। तो ये झकास मेथड है कि नहीं डायरेक्ट करने का? बताओ, बढ़िया मेथड नहीं लगा क्या यार? सिद्धि कुछ बोल बोल है नहीं। अच्छा बोल रही है। ओके, ठीक है, बहुत अच्छे। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर कर लो, कैसे कर दोगे? मेरी तरफ से। अब ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन को करो। लेमडा नहीं, लेमडा नहीं है, सारा सिग्मा है। मैंने गलती से, एक्चुअली मुझे रिंग जब वायर वाला अभी याद है। रुको, मैं फिर से लिख देता हूँ। दिस इज सिग्मा, दिस इज 2 सिग्मा माइनस सिग्मा माइनस 4 सिग्मा, ठीक है, प्लस 5 सिग्मा माइनस 2 सिग्मा प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा 3 सिग्मा माइनस 4 सिग्मा। अब इस क्वेश्चन को करना आसान है कि नहीं है? जिसको जोड़ना आता होगा वो तो कर ही लेगा यार। चलो मैं इस क्वेश्चन को कर देता हूँ। ओके, -4 सिग्मा लिखा हूँ। गुड, देखते हैं। मान लो मैं इनके वजह से ना एक बनाऊंगा, मैं इनके वजह से इन तीनों को एक में चिपका दूंगा। इनके वजह, हाँ, इनके वजह से एक बना दिया, यहाँ पे पी है, और इन सबको एक में चिपका दिया। इनकी वजह से एक सीट बना दिया। तो यहाँ पे देखो माइनस माइनस कट जाएगा, इधर 2 सिग्मा होगा, होगा ना? तो 2 सिग्मा की वजह से इधर फील्ड होगा, इधर फील्ड वो होगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? अब इन सबको जोड़ो, तो देखो 4 से 4, नहीं सॉरी, 4 एक, 4 एक 5, एक बचा, एक एक 2, 2 से 2 खत्म। ये क्या हुआ? -4 और -4 और -5, -1, -5 हुआ और 3 2 5 हो गया, तो इस पे 0 कूलम्ब का चार्ज है, इस पे सिग्मा 0 है। तो बस, बस यही बचा, फाइनली आंसर हो गया सिग्मा 1। आंसर सही है तुम्हारा, बहुत अच्छे, इसका मतलब तुम्हें जोड़ना आता है। हाँ भाई, शिल्पा, तुम्हें जोड़ना नहीं आता? आता नहीं जोड़ना? अच्छा आ गया था, बहुत अच्छे। तो आओ, अच्छा आओ एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जो जेई मेंस में आया हुआ है, ठीक है? ये ठीक है? ये 0,0 है। अरे एक्स वाई है। हाँ। अरे यार बहुत जल्दी है तुम्हें जाने की। ठीक है।
यहाँ पे देखो, ऐसे ना, ऐसे डॉट 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 करके रखा गया है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे सिग्मा है, यहाँ 2 सिग्मा है, यहाँ 3 सिग्मा है, डॉट 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 नहीं, 50 तक रखा गया है, 50 सिग्मा तक रखा गया है, 50 सिग्मा तक। अब तुमको फाइंड करना है ना, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई आफ्टर द सीट ऑफ, आफ्टर द 50th सीट, मतलब 50वीं सीट के बाद जो आएगा ना पॉइंट, वहां पे तुमको निकालना है, उस सीट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं निकाल लोगे? हाँ तो लगा दो। ठीक है, करके तुम शेयर कर देना, जा सकते हो तुम। सिद्धि तुम करो। नहीं आ रहा? अरे बाप रे। चलो, हाँ, सॉल्यूशन कर देते हैं, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना है हमको, सबको 50 सीट को मिला के एक बना लो, और एक सीट हो गया। इसके बाद पॉइंट है, यहीं पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो इधर की तरफ होगा। और वो जो, मान लो जो सीट सिग्मा नेट होगा, वो कुछ नहीं होगा, वो होगा सिग्मा प्लस 2 सिग्मा प्लस 3 सिग्मा डैश 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 50 सिग्मा, है ना। हाँ तो सिग्मा कॉमन कर लो, ये हो गया 1 + 2 + 3 डैश 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 50। अब ये सम ऑफ एन नेचुरल नंबर है ना, तो n × n+1/2। तो ये सिग्मा, एन की जगह रख दो 50, और फिर 50 + 1/2, ये हो गया 25। अब गुणा कर लो, है कि नहीं, मल्टीप्लाई कर लो, वही आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा, ई क्या होगा, जो ई होगा, होगा सिग्मा, सिग्मा की जगह पे होगा 25 × 50 × 2 सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। आंसर ऐसा होगा, नहीं होगा आंसर? इजी था, इजी था कि नहीं? ऐसे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ओके, तो फिर होमवर्क ले लो। अरे यार, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने पूरी दुनिया को, पूरे पृथ्वी को अपने सर पे उठा रखा है। क्वेश्चन, अच्छा सिद्धि सुनो, या तुम रहने दो, तुम वही लगाओ, संगेज ही लगाओ। बाकी जो एससीबी में तुमने लगा लिया सारा। इनऑर्गेनिक से सब परेशान रहते हैं, कोई बात नहीं। तुमको नहीं, सोच रहा था कि अब एससीबी का नेक्स्ट टाइम देने का मौका आ गया। बस जैसे ही वो होगा खत्म ना, हॉलो स्फीयर, तो कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन दूंगा। ठीक है। क्यों? फिर- अरे यार, फिजिक्स में तो मैं जो चैप्टर पढ़ाया हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि तुमसे छूटना चाहिए। कितने अच्छे से पढ़ाया था। अरे नहीं, मैंने पीछे का सारा कुछ, मतलब जैसे सेंटर ऑफ मास, रोटेशन वगैरह। सॉलिड नहीं, सॉलिड तो मैं नहीं पढ़ाया था यार, एक्चुअली अब तक ना वो पूरा 11th ही खत्म हो गया होता, पर सर बंद कर दिया ना। बट डोंट वरी। ओके, उसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारा एग्जाम कब है? हाँ, अच्छा, हम लोग ना अभी, जैसे मेरा इन सेमेस्टर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो हम लोग ना जे, सॉरी, नीट के सारे क्वेश्चंस करेंगे, सिर्फ नीट लेवल का।
और उसमें इसी स्पीड बढ़ाने की मैं ट्रिक्स बताऊँगा, ठीक है? 1 मिनट मैंने आज तक कौन-सी बात हुई हो जो न ना करा हूँ? ज़रा बताना। नहीं तुम कोई एक ऐसी बात बता दो जिसे मैंने बोला हूँ और नहीं कराया हूँ। बोलो। कैपेसिटर। तुम्हें कैसे पता मैं नहीं कराया हूँ? जबकि मैं कराने वाला हूँ। मतलब मैं तो इसके बाद तो कैपेसिटर ही कराने वाला हूँ ना। तुम कैसे कह सकते हो कि मैंने नहीं कराया? अभी तो टाइम गया ही नहीं। अभी तो टाइम है। हाँ, तुम रोटेशन के लिए कह सकते हो। उसमें एक चीज़ मैंने छोड़ा वो 1 से 2 लेक्चर का, वो मेरी गलती नहीं है क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तब वो उनके हाथ में था। हाँ, हाँ, पक्का। मेरा मिड सेम खत्म हो जाने दो। अब मई में खत्म हो जाएगा, मई के लास्ट से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो हम लोग देखेंगे ना यार, कैसे स्पीड बढ़ाया जा सकता है। 3 क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ, फिर हम लोग देखेंगे यार, हो जाएगा। मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तुम लोग के लेवल का क्वेश्चन कोशिश करेंगे यार। हाँ, संडे-संडे बस संडे-संडे हम लोग इसी बात पे मतलब इसी पे स्ट्रेटजी पे ही काम करेंगे कि कैसे स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, कैसे हमें क्या करना चाहिए। 1-2 वैसे मोटिवेशन सेशन लिखा जाएगा। फिर हम लोग नीट का प्रीवियस क्वेश्चन देखा जाएगा, प्रीवियस ईयर का कि कैसे मेरे पास भी है। कोई नहीं हम टॉपिक वाइज़ देखेंगे पहले, बाद में फुल देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड अरे ए-बी-सी-डी सब पे निकालना है, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी और क्या। आई तक निकालो बैठ के। ऐसा ऐसा गेम खेले होगे तुम लोग बचपन में आई थिंक। ज़ीरो क्रॉस वाला, सही में हमने भी खेला है। हाँ, अच्छा। अरे हाँ यार, मैंने सिग्मा देना भूल गया देखो। गुड ऑब्जर्वेशन। दिस इज़ प्लस सिग्मा प्लस 2 सिग्मा दिस इज़ माइनस सिग्मा माइनस 2 सिग्मा और दिस इज़ प्लस 3 सिग्मा। हो गया? हाँ, ले लो ना। कौन-सा बड़ा हो? यार इसलिए ना अपने सारे वीक वीक जितने भी तुम्हारे वीक पोर्शन है सब पे काम करो। और फिजिक्स हाँ, कह सकते हो। बहुत खराब नहीं पर खराब कह सकते हो। हाँ, हाँ, लीव कर दो तुम। वैसे इतने भी मुझे नहीं लगता कुछ मिलता है। मतलब अच्छा वेटनरी वगैरह मिल जाएगा। अगर तुम्हें अगर तुम्हें पशुओं का सेवा करना हो तो कोई दिक्कत नहीं। और डेंटल वगैरह में भी है मतलब डेंटल वगैरह में भी चांस रहता है। हाँ, 600 बिल्कुल एटलीस्ट 600। क्या फिजिक्स करवा तो रहा हूँ यार। आप क्या करते हो बताओ? इनऑर्गेनिक इनऑर मतलब यार इनऑर्गेनिक तो खुद से ही पढ़ना पड़ेगा। मतलब प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? कौन से चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है इनऑर्गेनिक की? मुझे नहीं समझ में आ रहा। केमिकल बॉन्डिंग तैयार है? तैयार है?
हाँ यार, केमिकल बॉन्डिंग से तो मुझे भी परेशानी था। अब तो मुझे धीरे-धीरे सब भूल गया है। वरना सच में मैं संडे को केमिस्ट्री तुम्हारी लेता ज़रूर। लेकिन धीरे-धीरे सब कुछ हाँ, यही कर सकता हूँ। फिजिकल तो मैं पढ़ा सकता हूँ। एक और तो एक कभी संडे को 1-2 सेशन हम लोग ले लेंगे। किसी भी टॉपिक पे जैसे पीएच निकालने में दिक्कत होता है बच्चों को तो पीएच कैसे निकालें? मतलब छोटे-छोटे टॉपिक पे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन बाकी वो सब तो बहुत तो बिल्कुल वो हो गया है मतलब क्या कहते हैं हाँ, इसमें जैसे केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर इस पे थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं, एसिडिटी वगैरह पे बात कर सकते हैं। रिएक्शन अच्छा पता है रिएक्शन के ट्रिक्स होते हैं। मैं तो कहूँगा तुम ट्रिक से रट लो सारा। अरे नहीं रटो ट्रिक से रटा नहीं जाता है, ट्रिक बना अच्छा तुम एक आईआईटीएन एक्सप्लेन नाम का यूट्यूब पे चैनल है, मैंने उससे पढ़ा था, ठीक है? उस पे जाना और थोड़ा पढ़ना उससे, आईआईटीएन एक्सप्लेन मैं लिंक तुम्हें सेंड कर दूँगा, ठीक है? वो तुम्हें मेरे ख्याल से अच्छे से बताएगा रिएक्शन का ट्रिक क्योंकि मुझे याद नहीं होता था ना, तो मैं रिएक्शन का ट्रिक बना-बना के याद किया था थोड़ा बहुत। ठीक है, तो मैं तो वैसे भी हम लोग में तो ऐसा है ना कि अगर किसी बच्चे को और ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नहीं भी आ रहा है, इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री भी नहीं आ रहा है ना, तो भी वो आईआईटी में जा सकता है। नीट में लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली जहाँ अ, आईआईटी आईआईटी में अगर बच्चा 50% भी सही कर दे ना, तो उसका आईआईटी फिक्स है। जबकि इसमें नहीं होता, तुम लोग में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली तुम लोग में ईज़ी क्वेश्चन आता है ना, पता नहीं यार, अब हमने बायो तो पढ़ा नहीं है। मुझे तो कभी भी इनऑर्गेनिक में इंटरेस्ट नहीं था, बिल्कुल नहीं था। मैंने बस फिज़ मैंने बस फिजिकल ठीक से पढ़ा था और ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत ठीक से पढ़ा था। बाकी सब तो मैंने छोड़-छाड़ दिया था। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक ना मैंने लास्ट में पढ़ा था एग्ज़ाम के लास्ट में, वो भी ट्रिक्स-व्रिक्स से। मैंने वहाँ केमिकल बॉन्डिंग तक तो सही से पढ़ा था, ठीक है। बस सारे लोग ऐसे करते हैं। नहीं यार, केमिकल बॉन्डिंग समझने वाला है। बहुत अच्छा है केमिकल बॉन्डिंग। आईटीएन एक्सप्लेन को एक बार देखना, अगर अच्छा लगे तो तुम देख सकते हो। वैसे ट्रिक्स वगैरह, ठीक है। और नहीं तो उसको थोड़ा एक दुष्यंत नाम का है, दुष्यंत। छोटे-छोटे ट्रिक्स डालता है, ठीक है। दुष्यंत कुमार नाम के टीचर हैं। उनको भी तुम देख सकते हो। बस हाँ, फिज़िक्स फिज़िक्स की ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी सेकंड पेपर तो मैं लगभग तुम्हारा कर दूँगा, बस मॉडर्न अपना तैयार रखना। एसी तक तो मैं हूँ ही। अगस्त तक तुम्हारा तुम अपना तुम अपना मॉडल तैयार रखना। एसी तक मैं पूरा कोशिश करूँगा कि अपन लोग जल्दी-जल्दी से खत्म कर दें, ठीक है? बाकी एसी तक अगर खत्म हो गया ना अगस्त तक, अगस्त-सितंबर तक, तो हम लोग फिर तुम तो चले जाओगे लेकिन जो बाकी जो बचेंगे, उनका हम लोग रिवीजन करेंगे, पूरे नीट की इक्वेशन सॉल्व करेंगे। नीट और जेईई। मैं भी चाहता हूँ तुम चली जाओ। ऑब्वियसली तुम्हें जाना ही चाहिए। मतलब हर इंसान चाहेगा कि ऑब्वियसली तभी तो तुम्हारा पोस्टर लगाऊँगा। अरे नहीं, तुमने टॉपर स्टॉक में आना, ठीक है? सेट टाइम बाउंड बोल के टॉपर स्टॉक में आना और तुम बताना कि मैं कैसे गाइड करता हूँ, ठीक है? थोड़ा बहुत बढ़ा-वढ़ा के बता सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। हेलो उन्नति, कहाँ गई? हेलो, ठीक है, जाओ। ओके, यू कैन लीव, वेलकम। हेलो उन्नति, हेलो, कहाँ गई है?